आचार्य कुंद देव ने अपने प्रवचन सार की दूसरे अधिकार में 113 नंबर की गाथा में बहुत गंभीर बात कही है। देहावा दविणावा सो दुखाद सत्तु मित्य जना जीवस्य न संति धुवा धोग ओगप्प गो अप्पा। आचार्य कुंद स्वामी के वचन का मतलब है गणधर गौतम स्वामी के वचन, तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की वाणी, सिमंदर स्वामी के वचन। बहुत ही थोड़े शब्दों में उन्होंने कहा, हे जीवो, देहा वा दविना वा सो दुखाद सत्तु मित्य जना जीवस्य न संति धुवा। धुवा इटले शू शाश्वत, ध्रुव। देहावाद अभिनावा, कुछ चीजें जिनसे लोग बहुत जबरदस्त रूप से चिपके रहते हैं, उनके नाम गिनाए। इंसान को सबसे ज्यादा मोह, सबसे ज्यादा राग जो होता है अपने देह से ही होता है। भले वो दूसरे के लिए कहे कि हम तुम्हारे लिए मर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसा होता नहीं है। लेकिन और कोई राग के वश ऐसा कर भी ले तो उपलब्धि कुछ नहीं होती। देहावा, देह जो है वह, देह का मतलब शरीर। दविणावा, द्रविण का मतलब होता है द्रवण, धन। सुख दुखाथ सत्तु मित्य जाना, सुख दुख, शत्रु और मित्र, ये सारी की सारी चीजें ध्रुव नहीं हैं। ध्रुव नहीं है का मतलब शाश्वत नहीं है, बदलती रहती हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ए पर हैं परिजन लोए। ये बात तो ऐसी हो गई जो अन्यत्व भावना का बोध कराती है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी के वचन भी इसी तरह से जीव को संबोधित करते हैं। देहावा दविणावा, हे जीवो, देह भी अपना नहीं है, ध्रुव नहीं है, परिवर्तनशील है, अनित्य क्षय, परिवर्तनशील क्षय। देह शाश्वत नहीं, दबण द्रवण। लेकिन आप देखिए, सारी की सारी चीजें जो इंसान करता है देह के लिए ही तो करता है। शारीरिक सौंदर्य टिकाए रखने के लिए तो सारे उपक्रम करता है। खाने पीने पर भी ध्यान देता है तो भी देह के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, लेकिन बात ये भी पक्की है कि कितना भी इसको संभाला जाए, तन तन है छन छन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी छिन छिन। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, यानी समझो, लोगों के अध्यवसाय भाव देखो, परिणामों का उतार चढ़ाव कितना जबरदस्त है। देहावा दविनावा, देह जो है ध्रुव नहीं है। सिर्फ देह के स्तर पर मत जियो, देह के आगे की यात्रा करो ना।
कम से कम मन की यात्रा करो, चेतन की यात्रा करो, चेतना की यात्रा करो। द्रविण धन, धन वैभव भी कोई शाश्वत रहता है? कल तक वो बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन ऐसा एक झटका लगा कि सब छिन्न भिन्न हो गया, इधर से उधर हो गया। द्रविण धन तो ऐसे ही भिन्न दिखता है, धन तो वैसे भी भिन्न दिखता है, लेकिन देह भिन्न नहीं दिखता। और देह भिन्न ना दिखने से कई लोगों को ये भ्रम है कि जो देह है वह ही मैं हूं। जिनवाणी कहते हैं देह नहीं तुम ही, तुम देह नहीं हो। देह भिन्न छे, जीव भिन्न छे, आत्मानु अनुभव करो। ज्ञायक स्वभाव मारू स्वभाव छे। देवशास्त्र गुरु का सानिध्य इस मार्ग में बढ़ने में निमित्त है, सहयोगी है। देह आवा दबिना वा सुख दुखाद सत्तु मित्य जना। और सुख और दुख कितनी तेजी से बदलते हैं। थोड़ी देर में चेहरे पर खुशी आ जाएगी और थोड़ी देर में ही चेहरे पर, मोबाइल पर जितनी तेजी से रंग बदलते हैं उतनी ज्यादा तेजी से अपने चेहरे के रंग बदलते हैं। अपने हिसाब का हो गया, अपने मन का हो गया तो सुख मालूम पड़ने लगा, और अपने मन का ना हुआ तो दुख मालूम पड़ने लगा। ये दोनों भी तो साता असाता के उदय से हो रहे हैं। ये तारतम्यता, ये भी तो कोई जीव नहीं है, विकारी परिणाम हैं जीव के, स्वभाव नहीं है, विभाव है। और शत्रु और मित्र की कल्पना, ये भी तो कल्पना ही है। कल तक उनसे आपकी बच्ची बनती थी, पक्की दोस्ती थी, मान सम्मान था, दोस्त हैं, जिगरी दोस्त। और अब किसी विषय को लेके खटास हो गई तो जिगरी दुश्मन। जिगरी नहीं, दुश्मन में जिगरी नहीं होता, जानी दुश्मन होता है। क्या करा जाए। जानी दुश्मन हो जाते हैं। ये परिणाम कसाय भाव जिनके मिल गए सो मित्रता, ना मिले सो शत्रुता। जरा जरा सी क्रियाओं को लेके, जरा जरा से शब्दों को लेकर के भी बड़ा हेर फेर हो जाता है, बड़ी उठापटक हो जाती है। इसलिए ज्ञानी योगों को संभालते हैं। मुनिराज गुप्तियों का पालन करते हैं, समितियों का पालन करते हैं। सुख और दुख भी शाश्वत नहीं है, शत्रु और मित्र भी शाश्वत नहीं है, बदलते रहते हैं। देख लो आप, जब चुनाव के मौसम आते हैं तो अभी तक जिनको वो गाली दे रहे थे, चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, अगर वो उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो फिर उसी के गीत गाने लगते हैं, उसी की प्रशंसा करने लगते हैं। अपने स्तर पर भी देख लो आप, सामाजिक स्तर पर भी देख लो, व्यापारिक स्तर पर भी देख लो, बहुत तेजी से सब कुछ बदलता है। और यह मनुष्य का आयुष्य भी निकलने में देर नहीं लगती है। योग संयोग हिम्मतनगर की धरती का कि आज इधर से भी मुनिराज माताजी पधारे और डूंगरपुर तरफ से भी मुनि महाराज पधारे। चालीस 45 साधुओं का सानिध्य आज इस नगर को मिल रहा है। अब 40-45 में से
अभी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाओ, बड़ा माल टाल हो, तो थोड़ा बहुत अपने को भी तो कुछ भी कहो, जब तक धर्मात्माओं में एकजुटता नहीं होती है तब तक आनंद नहीं आता। हमने कल भी कहा था कि मुनि संघों का प्रवेश, जिन शासन के कोई बड़े कार्यक्रम, उनको भक्ति भाव तो अपनी जगह है ही, लेकिन पूरे सकल जैन समाज को एकजुट होकर के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश करना चाहिए। लोगों को मालूम पड़े कि श्रावकों का कितना बड़ा समुदाय है, वर्धमान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को समझने सुनने वाले कितने सारे लोग हैं। फिर भी सबके अपने अपने परिणाम है। यही तो कहा जा रहा है, परिणाम भी मिलते नहीं हैं। परिणाम मिल गए तो मित्र हो गए, परिणाम मिले तो वो सगे भाई भी क्यों ना हो। एक निमित्त को लेके, 4 अंगुल भूमि को लेकर के ही सगे भाई भी, बोलो, अभी कहते थे हम अपने छोटे भाई को जान तक दे सकते हैं, लेकिन जो 2-4 फुट जमीन की बात आती है तो बोले वो नहीं दे सकते। जान देने वाली बात तो एकदम झूठी थी, तुम दे क्या सकते। आयुष्य कर्म भी तो कर्म का ही उदय है, उसमें भी तुम्हारा क्या रोल है। अगर ये समझ में आ जाए कि कर्म और नो कर्म भी मेरे स्वभाव से भिन्न हैं, देह आदि नो कर्म और ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण आदि द्रव्य कर्म, यहां तक कि राग द्वेष आदि भाव कर्म भी मेरी चेतना से भिन्न है। अंतर्मुख हो, बाहर में किसकी फोटो खिंचवाते हो, किसका नाम लगवाते हो, सारी चीजें धूल मिट्टी तो है। अंतर्मुख दृष्टि करो। ज्ञानी, अभी आप सुन रहे थे, कोई आपको मामा कहता है, कोई आपको फूफा कहता है, हैं? कोई जीजा कहता है, कोई साला कहता है। आपको कोई साला कहता है तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? हैं? जिसको बहन दी है वो अगर साला कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन आसपास पड़ोस के लोग, पड़ोस के मंदिर वाली साला कहें तो क्या करें। शब्दों का भी रोल बदल जाता है। जो जो संसारी जन आपको कहते हैं वो सब आप हैं नहीं, आप तो चैतन्य घन आत्मा हैं। आपके हिम्मतनगर की विधायक धारासभ्य बीडी झाला साहेब આવી રહ્યા છે। ધારાસભ્યની પોસ્ટ પણ શાશ્વત નથી। मंत्रीનો दर्जो પણ कल कह रहे थे कि आप अभी विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। ये सब चीजें परिवर्तनशील हैं। जिस भूमिका में हो वो भूमिका तो आपको निभाना पड़ेगी। आओ, તમારા विधानसभा क्षेत्र में તમારું જ સ્વાગત છે। આશીર્વાદ। ઝાલા સાહેબ સરળ સહજ વ્યક્તિત્વ છે। ઈડરગઢ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પણ પધાર્યા હતા। આની धर्म चर्चा पण थई हती। आप जिस भूमिका में हैं वो भूमिका तो आपको निभाना पड़ेगी, निष्ठा से,
ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाइए। लेकिन आप सिर्फ उतना है, उतने में बंध के मत रह जाइए। आत्मा में अनंत विकास की शक्ति है। वर्धमान महावीर स्वामी कहते हैं आत्मा परमात्मा बन सकता है। आत्मा परमात्मा बन सकता है, सामान्य जीवात्मा भगवान बन सकता है। अभी आप सुन रहे थे ना, महाराज जी ने पूछा भगवान किस किस को बनना है, किसको बनना है। हाँ, एक जगह लोगों को पूछा भगवान किस किस को बनना है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर एक को पूछा, एक ने हाथ उठाया, तो कई उसने कहा कि मैंने भगवान बनने के लिए हाथ नहीं उठाया है, आप मेरे को एक बार विधायक बनवा दो, बाद में भगवान बन जाओगे। क्या करें, भगवान तो आप बन जाना, आप तो हमको केवल अध्यक्ष बनवा दो, मंत्री बनवा दो। यानी आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका को निभाओ, निभा ही रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ उतने में मत बंध के रहिए, आपका व्यक्तित्व तो उससे भी बड़ा है। ब्रह्म स्वरूप हैं आप, ब्रह्म का अंश हैं आप, ब्रह्म का वंश हैं आप। इसलिए ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध करने का, आत्मा स्वरूप को उपलब्ध करने का प्रयास करिए। राजा की सभा लगी हुई थी और राजा ने सभासदों से पूछा, बताइए संसार में ऐसा क्या है जो घटता रहता है। झाला साहब, ऐसा संसार में क्या है जो हमेशा घटता रहता है, और ऐसा क्या है जो हमेशा बढ़ता रहता है। फिर ऐसा भी बताइए जो घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं, और ऐसा बताइए जो घटता बढ़ता दोनों है, जो साथ में जाता है। बता सकते हैं? बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे धारासभ्य बैठे हैं सभा में, सब समझदार हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन एक साथ चार चार प्रश्नों का उत्तर जल्दी से समझ में नहीं आता। वैसे व्यक्ति जितनी बड़ी पोस्ट पर रहता है उसको उतनी ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसको उतनी ज्यादा मेमोरी पावर रखनी पड़ती है। आप में से बताएगा कोई संसार में ऐसा क्या है जो घटता ही घटता है, बढ़ता नहीं? उम्र घटती है। ऐसी क्या चीज है जो बढ़ती बढ़ती है, घटती नहीं? आयु घटे तृष्णा बढ़े, नित्य रहे भवितव्य। आयु घटे तृष्णा बढ़े, घटत बढ़त दिन रात। दिन रात घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन आ गया, और सबसे बड़ी रात कब आती है? सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को आती है। 22 दिसंबर को आती है। आयु घटे तृष्णा बढ़े, घटत बढ़त दिन रात, नित्य रहे भवितव्यता, पुण्य पाप जाए साथ। क्या घटता है हमेशा? आयु घटती जाती है, घटी रही है। भले आप बोलते हैं कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, अब ये 20 साल का हो गया और बड़ा हो गया, हमारे घर में सबसे बड़े तो ये हैं। व्यवहार में भले आप सबसे बड़े उनको बोलते हो, उम्र उनकी ज्यादा हो गई, लेकिन आयु बड़ी नहीं है। आयु के निषेक तो, और आयु के निषेक किस किस चीज में जा रहे हैं, विचार करो।
हमारी आयु के निषेक दुनियादारी के जंजाल में ही चले जा रहे हैं। हमारी आयु हमारे उपयोग में कितनी आ रही है, हमारी शांति के वृद्धि के उपयोग में कितनी आ रही? आयु घट रही है, तृष्णा बढ़ रही है। तृष्णा नहीं, कितनी बढ़ती जाती है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, सबके लिए चाहिए। दो बेटे हैं तो दोनों के लिए दुकान भी चाहिए, अब दोनों के लिए घर भी चाहिए, दोनों के लिए लाड़ी भी चाहिए, दोनों के लिए गाड़ी भी चाहिए। फिर तृष्णा, और फिर पोते हो गए तो उनका बंदोबस्त। इसी उलझन में आयु घटे, तृष्णा बढ़े, घटत बढ़त दिन रात। दिन रात जो है वो घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। नित्य रहे भवितव्यता, भवितव्यता नित्य रहती है, एक जैसी रहती है, भवितव्यता होके रहती है। झाला साहब पहले भी आए थे जब धारासभ्य नहीं थे गांधीनगर में। हाँ, तो उस समय बताया हमको कि मंत्री रहे हैं और अभी धारासभ्य नहीं है। आशीर्वाद दो महाराज जी, फिर से बने तो योग संयोग से फिर से गुजरात में आना। गुजरात में अब भवितव्यता तो नित्य है, उनकी होनहार थी ऐसी, ऐसे संयोग मिल गए। और हाँ, ऐसे हमारा ले लो। अभी आप माता जी के मुख से सुन रहे थे ना, सीधा रास्ता था राजस्थान से अहमदाबाद का, लेकिन 20-30 किलोमीटर बढ़ने के बाद भी आखिर हिम्मतनगर संघाया। शायद हिम्मतनगर वालों की होनहार योग संयोग। नित्य रहे भवितव्यता, पुण्य पाप जाए साथ। किसी को हमेशा दुश्मन मत समझो। देखो कहा ना, अभी कल तक जिसको गाली दे रहे थे वो अपनी पार्टी में अगर शामिल हो गए, उनके ही गाना गाना पड़ते। हम मेरठ तरफ बिहार कर रहे थे, मेरठ तरफ चल रहे थे, वो वहां भी अलग अलग तरह की पार्टी हैं। तो जयंत चौधरी की भी एक पार्टी है। हाँ, तो जो सांसद पद के उम्मीदवार थे वो हमारे पास आए, और फिर कुछ लोग ऐसे भी आए, और फिर कुछ लोग फूल को गाली देने वाले भी आए। तो फिर उनमें से जो फूल वाले थे वो बोले कि अभी ये कार्यकर्ता ये गाली दे रहे, थोड़े दिन बाद इनका बाप इसी में शामिल हो जाएगा और इनको यही के गीत गाना है। महीना 15 दिन बीते नहीं कि वो उसमें शामिल हो गया। अब सीन चेंज हो गए एकदम, क्लाइमैक्स ही। मतलब यही तो कहते हैं मुनि महाराज भी, साधु संत, किसी को शाश्वत दुश्मन मत समझो। कोई शाश्वत सगा भी नहीं है। आपको जो संयोग मिल गए हैं, जो अच्छा माहौल मिल गया, इसका पूरा पूरा लाभ लो। अरे साधर्मी जनों का मिलना भी जीवन का सौभाग्य है। हमको अचरज लगता है 500 घर का जैन समाज, और उसका पूरे समाज का, समुदाय का आनंद नहीं ले पाता। एक जाजम पर बैठो, कभी एक साथ तत्व चर्चा होने दो, प्रवचन होने दो, महोत्सव होने दो, देखो कैसा मंगलमय माहौल बनता है। ऐसे महोत्सव सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी निमित्त बन जाते। शक्ति है धर्मात्माओं की, साधर्मियों की शक्ति भी एक बड़ी शक्ति है। आज आप हमसे निवेदन करो, अच्छा कौन कौन चाहता है कि चातुर्मास हो हिम्मतनगर में? ठीक है, 2 जने नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। विधायक साहब बैठे हैं, बोले महाराज वोट तो ज्यादा आपके पक्ष में है ना, 2-4 को जाने दो। अच्छा, कितने साधुओं का चातुर्मास चाहते हो?
तो ये तो कल भी कहा था, सब समाज इकट्ठा हो जाए तो सब मिल जाएंगे। अब कैसे हो, केवी रीति थसे? सब कुछ हो सकता है ज्ञानी, परिणामों के बदलने में देर नहीं लगती है। बिल्कुल, जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं कि 35-35, 40-40 साल से एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन संघ का संयोग बना, परिणामों में परिवर्तन हुआ और आज पूरा समाज एक जाजम पर बैठता है। इसका आनंद अलग होता है। समुदाय मिला है तो समुदाय का आनंद लो, बाकी एकांत में बैठ करके चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करना तो अद्भुत बात ही, वो तो परम सौभाग्य। तो देखो भाई, घर बैठे इतने बड़े संघ का दर्शन तो हो गया, लेकिन घर बैठे आपको चातुर्मास मिलने वाला है, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, पापड़ का स्वाद भी तभी आता है जब पापड़ बेला जाता है, बिना बेले तो पापड़ भी नहीं बनते। थोड़े तो पापड़ बेलना पड़ेंगे। यानी समझो, आयु घटती है, तृष्णा बढ़ती है, दिन रात घटते बढ़ते हैं, भवितव्यता एक जैसी रहती है, और जीव के साथ कुछ और जाए बिल्कुल ना जाए, लेकिन पुण्य पाप साथ में जरूर जाता है। जो आपने परोपकार किया, जो धर्म ध्यान किया, जो मैत्री भाव रखा, जो जीवों की दया पाली, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। भाई जरा जरा से निमित्तों में परायापन क्यों मान लेते हो? क्या इतने से आप हो? ये अमुक जाति आप हो गए, अमुक पंथी आप हो गए, अमुक रंग के आप हो गए, अमुक नाम के आप हो गए, ये क्षणिक पर्यायों में रिझे हुए हो। ध्रुव चैतन्य की दृष्टि करो तो मालूम पड़े कि मैं तो ये सब व्यवहार से हूं, पहचान के लिए हूं। शाश्वत पहचान तो ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ये है सच्चिदानंद स्वरूपो हम। मेरा अपना धन क्या है? सोना चांदी हीरे मोती सब यहीं पड़े रह जाएंगे, लेकिन मेरा अपना धन है सतचित आनंद, अपना अस्तित्व, अपनी चिन्मयता, अपना आनंद। ये गुण है आत्मा के। अपने गुणों को, अपने को पहचानो। ग्रस्त जीवन में हैं आप, उसके लायक जो कुछ करना पड़ता है करो, लेकिन उसके आगे भी देखो। आप सिर्फ उतने से नहीं है। कई लोग इतने उलझ जाते हैं अपने आग्रह में कि उन्हें सत्य भी नजर नहीं आता। एक चुटकुला जैसा है। एक सज्जन एक साधु के पास पहुंचे। साधु महाराज दयालु थे, कृपालु थे। किसी का कोई सुख दुख होता तो उसका भी निवारण बता देते थे। क्योंकि साधु तो अपनी साधना में ही मगन रहते हैं, फिर भी संसार में दुखी जनों की कोई कमी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। उन्होंने कहा महाराज मेरी बड़ी समस्या है। महाराज ने कहा क्या बात है बच्चा? मेरी जो गाय है उसे हरी घास पसंद है, लेकिन अब इस जेठ के महीने में, गर्मी के मौसम में हरी घास कहां से लाएं? सूखा भूसा खाती नहीं है। तो उन्होंने कहा सीधा सा सरल सा उपाय है। क्या उपाय है?
हरे रंग का चश्मा लाओ और गाय को पहना दो। सूखा हुआ भूसा खाने लगी, वो उसको हरा हरा दिखने लगा। आग्रह है, जैसे रंग के चश्मे पहन रखे लोग वैसा आग्रह करते रहते हैं। दुनिया कैसी है। वो प्रसंग जो रामायण का है, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, बैठे हैं परिवार में, समुदाय में, मित्रों में चर्चा चल रही है। तभी राम जी ने सीता से पूछा कि जिस अशोक वाटिका में तुम ठहरी थी वहां के फूल कैसे? तब सीता ने कहा कि महाराज, स्वामी, वहां के फूल एकदम सफेद, स्वच्छ, सुगंधित, मुस्कुराते हुए। हनुमान बीच में खड़े हो गए, महाराज मैं भी तो गया था लंका, मैंने ही तो उजाड़ी थी अशोक वाटिका, लेकिन मुझे तो कहीं सफेद फूल नजर नहीं आए। राम जी ने कहा कि तुम्हें कैसे फूल दिखे? उन्होंने कहा सारे फूल धधकते हुए, लाल, गुलाबी। सीता ने कहा कि मैं वहां कितने दिन तक थी, फूल सफेद थे। हनुमान ने कहा कि मैं भले थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन फूल लाल थे। सभासद चक्कर में पड़ गए। हनुमान कहते हैं कि सीता मैया जो कहती हैं वो सही नहीं है, फूल लाल थे। सीता जी कहती हैं कि मैं वहां कितना समय गुजारा, सारे फूल सफेद थे। महाराज मेरी बात सही है, अब निर्णय कौन करे? तभी राम ने कहा कि देखो, सीता संतोष शांत वृत्ति की हैं और उनकी आंखों में क्षमता बनी रहती है। दुश्मन को देख करके भी क्रोध नहीं आता। मातृमय वात्सल्य हमेशा बना रहता। इसलिए इनकी शांत आंखों से इनको सफेद सफेद फूल दिखे। और हनुमान जी तो गए ही तोड़ फोड़ करने थे, गुस्से में गए थे, तो इनकी आंखों में पहले ही से आक्रोश था और इनको सब फूल लाल लाल दिखे। कई बार जैसे आपके विचार चलते रहते, सामने वाला भी आपको वैसे ही दिखा है। आप फदके हुए हैं तो सामने वाला भी फदकते ही नजर आता है। आप गुस्से में हैं तो सामने वाला भी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चेंज होते हैं तो सामने वाला भी चेंज होता हुआ नजर आता है। थिंकिंग, आग्रह, पहले ही से आग्रह ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करिए। और अगर कोई आपसे दूरियां भी बनाता है, दुश्मनी भी निभाता है, तो आप उसको सकारात्मक सोच दीजिए कि नहीं, बहुत अच्छा इंसान है, कोई पराया नहीं है। और आपकी सकारात्मक सोचने से पूरे समाज में परिवर्तन आएगा, नगर में परिवर्तन आएगा। इस छोटे से जीवन में बैर विरोध ना बढ़ाएं, कलह क्लेश ना बढ़ाएं, सहज और शांत रहने का उपक्रम करें। घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन उनको ढोने की कोशिश ना करें। जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे। जो तीर धनुष से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। क्या मतलब है? वर्तमान में जियो, वर्धमान बनो, अच्छे विचारों पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन में प्रवृत्ति करना, कोशिश करना। जिंदगी में दोस्त हजार बन जाएं, कोशिश करना जिंदगी में दोस्त हजार बन जाएं, लेकिन से भी ज्यादा कोशिश करना कि दुश्मन एक भी ना बने। काहे के लिए? किस चीज के लिए ईर्ष्या, किस चीज के लिए द्वेष?
और ईर्षा या द्वेष से, कसाय परिणामों से मन तो अपना ही मैला हुआ ना, नुकसान तो अपना हुआ, दूसरे का जो हो सो हो। कसाय अविष्ट भावों से तुरंत परिणाम ऊंचे नीचे हो जाते हैं। इसलिए निष्कसाय स्वभाव वाले चैतन्य तत्व को समझिए, अपनी चेतना का सम्मान करें, अपने आत्मा की आराधना करें। प्रभु परमात्मा जिनालय में जो विराजमान है, मंदिर की मूर्तियां, वो भी एकमात्र मार्गदर्शक हैं। मार्ग पर तो हमको ही चलना है। संयोगों में संक्लेश है। संजोग मूलम दुख स पत्तम अनंत परम परम, तम्मा संजोग संबंधम सब्बम त्रिविहीण वो सरे। जितने सारे संयोग बनते जाते हैं, कई बार उतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती, लेकिन जो विवेकवान होते हैं वे उनसे लाभ भी लेते हैं, उनका फायदा भी ले लेते हैं। बाकी संयोग वियोग के लिए ही होते हैं, इसलिए संयोगों में भी बहुत ज़्यादा खस मत होइए। और वियोग में जितना आप ज़्यादा खुश होंगे उतना ज़्यादा आपको दुखी भी होना पड़ेगा। परिणामों को संभालिए, समता भाव बनाइए, सबके जीवन में आनंद हो, शांति हो। हठाग्रह छोड़ करके, आग्रह बुद्धि छोड़ करके सम्यक तत्व के मार्ग को समझें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग को समझें, उस पर जमने का, रमने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।